आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। मैथ का एक चैप्टर मैंने पूरा समाप्त कर दिया है, रेशियो पर क्वेश्चन। 24 में आप जो भी एग्जाम देने जाओगे, जितना पार्ट मैंने आपको सिखाया है उतना ही पार्ट के अंदर से क्वेश्चन बनेगा। ये मेरा वीडियो आप सेव करके रख लेना और एग्जाम में जाना और क्वेश्चन नहीं बनाना बाबू, आकर मुझे गाली दीजिएगा, बोलिएगा भैया आप जितना सिखाएं उसके बाहर क्वेश्चन बन गया। मेंस तक की बात कर रहा हूं, सीजीएल मेंस कोई भी एग्जाम हो आप देखना। और आज से ना 2 दिन में जो उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 2 दिन में मैथ का ये चैप्टर भी हम समाप्त कर देंगे। यानी 2 दिन में 2 चैप्टर और आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। 3 महीना में 60-70% टॉपिक आपका मैथ का कंप्लीट करना है अच्छे से। लेकिन ये 3 महीना भैया मेहनत है ना, डेली 2 घंटा 1.5 घंटा मैथ करना है, तो बिना मेहनत का बाबू तो कुछ मिलेगा नहीं ना। वरना भीड़ में तो कितने लोग खो जाते हैं, क्या गलती बोल रहे हैं? तो मेहनत करना है आप सभी को। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज है आप सभी का, और एक बात, करंट अफेयर को भी लेकर टेंशन मत लो भैया, सिर्फ सुबह क्लास करवाते हैं, रिवीजन नहीं। बाबू आपके लिए हम जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कर रहे हैं। नए साल 24 में करंट अफेयर के लिए भी ना एक आपको टेस्ट पूरा देंगे, एक टेस्ट का पूरा पेपर देंगे, आप टेंशन मत लो। जितने लोग भी करंट अफेयर मेरे से पढ़ते हैं ना, एकदम निश्चित रहो, करंट अफेयर के लिए भी आपको 15 दिन पर एक टेस्ट पेपर दूंगा 50-60 क्वेश्चन का, ताकि आप 15 दिन में जो भी पढ़े एक बार टेस्ट दे दो, ताकि आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, उसका रिवीजन भी हो रहा है, टेस्ट में नंबर भी अच्छा उठा पा रहे। ठीक है, चलो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हर क्लास को बहुत स्मार्टली पढ़ना है, 10 से 12 मिनट में क्लास खत्म कर देना, ताकि बोझ आपको करंट अफेयर ना लगे। आज है आपका 15 जनवरी, आज मकर संक्रांति है ना। सभी को पहले क्या दही चूड़ा खा लीजिएगा, और क्या हम लोग यही खाते हैं ना। और चलो आज पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 23 वाला, जिसका 9वां जो संस्करण है ना, जो 23 में होने वाला था, 9 एडिशन इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ना, वो 24 में हो रहा है, जो 17 से 20 जनवरी के बीच में होगा। ये जो होगा वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है, कानपुर, फरीदाबाद, देहरादून या जयपुर। तो एकदम याद रखना बाबू, जितने लोग भी देख रहे हैं, कहां पर होगा आपका, तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका फरीदाबाद में, हरियाणा में। ठीक है, कहां पर? फरीदाबाद, हरियाणा में। ये तो पता चल गया भैया कि भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां जो एडिशन है वो फरीदाबाद, हरियाणा में होगा। इसके साथ साथ इस बार का विषय क्या है, थीम क्या, याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ये दिया गया है बाबू इस बार का थीम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, हिंदी इंग्लिश में जो थीम होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर भाई, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर ना प्रतिबंध लगा दिया है? सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो भैया ऐसा किया कौन है? ऐसा करने वाला देश है आपका दक्षिण कोरिया। कुत्ते की मांस और खपत बिक्री पर रोक कौन लगाया है, कौन सा देश लगाया? एग्जाम में बोलेगा तो बोलेगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखना हर क्लास में ना आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो एग्जाम में क्वालिफाई करता है, आता है। और 1 महीना में देखोगे आप कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 24 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इंडिया का जो रैंक है इस सूचांक में वो है आपका 80। ये पहला बात याद रखना है। हर साल सिंगापुर, जापान 1 नंबर पर था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 24 में ना 5 देश जो है वो 1 नंबर पर रहा है। जर्मनी, इटली, स्पेन और एशिया से जापान और सिंगापुर, ये 5 देश जो है उसको स्थान दिया गया है कितना इस बार, तो 1 नंबर का। तो ये बात याद रखना है। और साथ साथ भारत का रैंक कितना है, तो इंडिया, भारत का रैंक है आपका 80। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये खिताब गया है बाबू पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? पेंच टाइगर रिजर्व 2 जगह पड़ता है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है 2 जगह पड़ता है, बता दूं आपको। एक तो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, और एक पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। लेकिन जो अवार्ड दिया गया है ये वाला, ये दिया गया है महाराष्ट्र वाले टाइगर रिजर्व को।
ठीक है, महाराष्ट्र व्हाइट टाइगर रिजर्व को। तो डार्क स्काई पार्क का अवार्ड किसको दिया गया है? पिंक टाइगर रिजर्व को। ठीक है, रात में जो बाबू वातावरण अच्छा होता है ना, तारा चमकता है, वो सब सबसे अच्छा वातावरण कहाँ का है, जिससे लाइट जो बड़ा बड़ा पड़ता है उस जानवर को बचाया जा सके। इन सब माहौल में एक नंबर पर कौन रहा है? डार्क स्काई पार्क जो खिताब मिला वो किसको मिला? पिंक टाइगर रिजर्व को, मध्य प्रदेश वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 23 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? मैंने बताया था ना आपको, कल ही बताए थे कि इस सर्वे में सबसे स्वच्छ शहर किसे का अवार्ड किसको मिला है, सम्मान? तो दो शहर को, एक तो आपका इंदौर, दूसरा क्या था? सूरत। ये दो शहर को मिला है स्वच्छ शहर का पुरस्कार इस संरक्षण में। और इस सर्वे में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किसको मिला है? सबसे मिला है वाराणसी और प्रयागराज। लेकिन जिसमें ना बाबू वाराणसी को मिला है पहला स्थान और दूसरे पर रहा है आपका प्रयागराज। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस केंद्रीय मंत्री ने एक पुस्तक जो है वो लॉन्च किया, जिस पुस्तक का नाम है मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर। एक किताब का नाम है। किताब का उद्घाटन विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किताब का नाम याद रखें, विवेक ओबरॉय जो है ना वही इस किताब को लिखे हैं। इस किताब का विमोचन कौन किया है बाबू? तो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसे दक्षिण नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ घोषित किया गया है? साउथर्न नेवल कमांड का इंडियन नेवी का चीफ कौन बना है? साउथर्न एरिया का, यानी दक्षिण नौसेना कमान का जो चीफ बनाया गया वो किसे बनाया गया है? एकदम नाम याद रखिएगा, उपल कुंडू को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ इसमें खींचना लंबा नहीं है। सवाल क्या बोला है, CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? शाहरुख खान ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बोला, किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है? हाँ, ऐसा जिस टीवी में तार लगा ही नहीं है, जिस टीवी में तार और कुछ नहीं लगा है। अभी टीवी चलाओगे बाबू, LED भी हो कोई भी हो, उसमें तार लगता है ना, इसमें तार और कुछ नहीं लगा है, पूरा ट्रांसपेरेंट, पूरा दिखेगा अगल बगल। ऐसा टीवी बनाया गया है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, आज का 10वां क्वेश्चन है। आप सभी देखो, अभी 8 मिनट बाबू टाइम नहीं हुआ है और इतने देर ही तो पढ़ना है आप सभी को। तुम्हें कोई और देख तो जलता बड़ी, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से है दिल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि का हवाला देते हुए 2024 में वैश्विक बेरोजगारी यानी ग्लोबली जो अनएम्प्लॉयमेंट रहने वाला है वो कितने प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि, मामूली बोल रहा है, पकड़ा गया है, लेकिन रिपोर्ट में बात बोला है कि मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मतलब 24 में जो वैश्विक बेरोजगारी होगी उसमें वृद्धि कितना होगा? तो 5.2%। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन याद रखना आप सभी, ठीक है। ये अनुमान कौन लगाया है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अच्छा, कोई मेरा भाई आज का एक आपका क्वेश्चन पूछते हैं, जितने भी संस्था है बाबू, अगर आप ढंग से भी पढ़ोगे ना तो 20 नहीं बाबू, 25 से 30 संस्था के बीच में होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन। उसका प्रमुख, उसका गठन, उसका मुख्यालय, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कोई मेरा भाई बता दे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब किया गया था? ये आपका आज का होमवर्क है, इसका आंसर आप देना, ठीक है। और एक बात, आपको एक जीके का हम टेस्ट पेपर देंगे जिसके अंदर ना 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे, ताकि 15 दिन में जो भी पढ़ाएं, जो भी आप पढ़े, कहीं से भी पढ़े, एक बार आप टेस्ट दे दो कि आप नंबर कितना उठा पा रहे हैं करेंट अफेयर, ठीक है। एक पेपर आपको दे देंगे ताकि आप लोग अपने आप को जज करो, और दिखाने के नहीं पढ़ना है, दिखाने के लिए वो मत पढ़ना है कि भैया कमेंट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको हम पूरा पेपर दे देंगे रेडी कर कर, आप खुद पेपर डाउनलोड एकदम चुपके से तैयारी करो और सिलेक्शन भी चुपके से ले लो। इतना शांति से तैयारी करो ना कि सिलेक्शन शोर मचा दे। बोलते हैं ना, तैयारी इतना खामोशी से करो
सिलेक्शन जो है, कामयाबी जो है वो शोर मचा दे। तो बस अपने लिए पढ़ो, दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, और अपने साथ साथ मई का ख्याल रखिएगा, देश का भी।